अब वक्त हो गया रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। बांदा में पुलिस अधीक्षक की तरफ से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने को लेकर आरपीएफ की बटालियन के साथ पैदल गश्त करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। बता दें कि शहर के अंतरा चुंगी चौराहे से इस पैदल गश्त की शुरुआत की गई, जिसमें जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको देखते हुए ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। ये आगामी विधानसभा चुनाव जो कि होने वाले हैं, जिसके लिए आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, तो ये एक एक्सरसाइज है हम लोगों की, जिसको हम लोग एरिया डोमिनेशन कहते हैं। और इसके माध्यम से हम एक माहौल तैयार करते हैं जिसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। जो हमें एक कंपनी सीआरपीएफ की मिली है, उसके साथ जनपद की पुलिस के सभी अधिकारी, हम लोगों ने एक निर्धारित रूट चार्ट के तहत हम लोग फ्लैग मार्च करने का स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें उन सभी वल्नरेबल गाँवों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ वहाँ से ये फ्लैग मार्च होगा। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको चिन्हित किया गया, उनको हम लोग हिदायत देंगे, नहीं मानेंगे कठोर कार्रवाई करेंगे। और आम जनता को ये एक मैसेज देने का प्रयास होगा कि जो आगामी चुनाव होने वाला है उसमें बिल्कुल निर्भीक होके जो अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इलेक्शंस पूरी तरीके से फ्री, पीसफुल। रीवा में कलेक्ट्रेट के पद पर काम कर रही आरक्षक रशी कला दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला युवक को थप्पड़ मारती हुई साफ नजर आ रही है। बता दें कि ये थप्पड़ महिला ने युवक को गुस्से में भरे बाजार में सबके सामने जड़ा। सर, ये सिरमौर चौराहे में महिला आरक्षक ने युवक का चांटा मारते और कपड़े साफ कराते वीडियो वायरल हुआ है, क्या? नहीं, आप लोगों के माध्यम से जानकारी लगी है अभी कि महिला होमगार्ड की सैनिक है, और ये बता रहे हैं कि कोई युवक था, उसने अपनी गाड़ी से इनके को टक्कर मारी थी पैर में बैक करते हुए, तो कुछ कीचड़ वगैरह लगा था जैसा आप लोग बता रहे हैं। तो वो वीडियो देखा जो उसमें समझ में आ रहा है कि है उस तरह से कि सैनिक है, कोई महिला है कि वो पहले साफ किया उसने, उसके बाद उसको थप्पड़ मारा। इस संबंध में कोई अगर संज्ञान में आती है तो उसमें आवश्यक मौरानीपुर में आदर्श आचार संहिता लगते ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर पैरामिलिट्री सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि ये फ्लैग मार्च मौरानीपुर के प्रमुख चौराहे होते हुए नगर पहुंची, जहां पर लोगों को इसके जरिए कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए जागरूक निर्देश भी दिए गए। आज जो मौरानीपुर कस्बा में और रानीपुर कस्बा में अभी चलाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मौरानीपुर कस्बा में सीआरपीएफ की एक कंपनी है, साथ ही पुलिस बल और राजस्व विभाग तीनों द्वारा संयुक्त रूप से एरिया डोमिनेशन का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों में सुरक्षा की भाव जगाना, साथ ही अपराधियों में ये बताना कि वो अपराध छोड़ दें, अपराधी अपराध छोड़ दें या भाग जाए, यहाँ से निकल जाएं। साथ ही हम ये जनता में अपील करना चाहते हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन करें, साथ ही धारा 144 लागू है उसका अनुपालन करें। सभी से हम निवेदन कर रहे हैं, सभी समस्त मौरानीपुर क्षेत्रवासियों से, इन सारे जो गाइडलाइंस है आप ही के भविष्य के लिए, आप ही स्वस्थ के भविष्य के लिए किया जा रहा है, इसका पालन करें। हम सभी से आग्रह है। जय हिंद। सर, आज प्रशासन के द्वारा क्या किया गया है, किस तरीके से ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है? माननीय चुनाव आयोग द्वारा जो है आचार संहिता जो प्रभावी हो चुकी है पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में और जनपद हमारे झांसी में, और यहाँ पे हमारे पास में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कंपनी यहाँ पे आई हुई है। उसके साथ में हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा रूट मार्च कर रहे हैं, और सभी से हमारा यही अनुरोध है कि आचार संहिता का पूरा अनुपालन करें, और किसी प्रकार का कहीं पे भी 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। हमेशा जो है मास्क लगा करके रखें, और सुरक्षित और सुगम जो निर्वाचन है उसके लिए पूरा का पूरा हमें सहयोग प्रदान करें। प्रशासन पूरा का पूरा सब लोगों के साथ में हमेशा पूरा यहाँ पे है, और एक पूरा सुरक्षा के साथ में हम ये जो पूरा हमारा। बांदा में दहेज न मिलने से नाराज ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या करके उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। जी हां, बता दें कि इस घटना को विवाहिता के शराबी पति और उसके परिवार वालों ने एक साथ मिलकर अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी ओर जैसे ही इस घटना की खबर मृतका के भाई को लगी, तो उसने घटना वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर हत्या की जांच की मांग की।
जिसके फौरन बाद ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आने लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला है। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? मेरी बहन के साथ हत्या हुई है। मेरी बहन मार डाली गई है। ससुराल वालों ने उन्हें भूखा मार डाला है। खाना तक नहीं था उसके कमरे में सर, कुछ भी नहीं था। मेरी बहन को भूखा मार डाला। मेरी बहन को भूखा मार डाला। क्यों लगाई? फांसी लगाई है? नहीं सर, फांसी नहीं लगाई, उसको जबरदस्ती लगा के मारी गई है सर। आप ये कैसे कह सकती हैं? हम कह सकते हैं, खाली जाहिर होता है उसमें सर। फांसी लगाने से कोई गला कटता नहीं है। अच्छा, उसके हाथ में लिखा था, आत्महत्या की वजह लिखी थी कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ, क्या है लिखा था? जी सर, यही लिखा था। ये तो मैंने नहीं। हाँ, तो क्या ये एक सबूत नहीं है? मेरी मौसी ने देखा। पढ़ी लिखी थी आप? साजिश है। वो साजिश है सर, ये कैसे? हकीकत है, इसलिए कि उसकी रेटिंग नहीं है। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? वो लिख नहीं पाती थी? दूसरी की साजिश है ये। वो लिख नहीं पाती थी? जी नहीं, लिख पाती थी, लेकिन इतना सटीक नहीं लिखती थी, गलत लिखती थी। नाम आम भर लिखना जानती थी? बस खाली नाम लिखना जानती थी, इतना सटीक नहीं लिखती थी जितना लिखा है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? मामला दर्ज हम कराएं? यही चाहते हैं कि इंसाफ। इंसाफ चाहिए हमें, बस खाली इंसाफ चाहिए। क्या करते थे आपके उनके बहनोई क्या करते थे आप? बस यही करते हैं, होटल में एक मजदूरी 200-250 वाली। क्या किसी तरह की आदत भी थी उनकी? आदत यही, दारू पीता था, जुआ खेलता है और मारता है, पीटता है, खाने को नहीं देता था। मेरी बहन मेरे घर आती थी, इधर मायके इधर से खाना बना के ले जाती थी। कहाँ हुई थी शादी? यही चमरौदी चौराहा। कितने साल पहले? बताया जाता है कि उनके पति ने साड़ी वाड़ी सारी चीजें बेच दी। जी सर, उसने टीवी मतलब बेचने गया था तो मेरी बहन लड़के लेके आई और उसकी बिछिया, नाक की गले का माला, ये सब बेच डाला। कहाँ तो पे? इसलिए झगड़ा की, इसलिए उसकी जान ले ली गई सर। इन लोगों की शादी हुई थी, वो किसके सहायता से हुई थी? किसकी सहायता से? मुख्यमंत्री किस तरीके से शादी हुई थी ये? मतलब सम्मेलन से हुई है। सरकार ने मदद कौन की से थी? सम्मेलन पे जी हुई सर, थी? ये देवी जी में हुई है। क्या योगी सरकार द्वारा जो सम्मेलन कराया जाता है? हाँ जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर पंकज। पंकज, क्या हुआ है, किस तरह की घटना है? भैया हाथ टेढ़ा करो। सर ये हमारी तरफ। बहन की शादी की थी चमरौली गायत्री नगर में, सम्मेलन से की थी सर। पैसा रुपये की तंगी थी तो इसके लिए सम्मेलन से किया था। इसके बाद भी हम लोगों ने दिया है 21,000 रुपये बयाना में दिया है। लड़की को सोने के 5 नंग दिए थे, बर्तन, अलमारी, कूलर, टीवी जो था वो सर दिया था जो बन पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वो मांग कर रहे थे पैसों की, उसको रोज़ प्रताड़ित करते थे, मारते थे और लड़का कुछ करता नहीं था। जो सामान घर में था वो भी बेच के दारू पी लिया और बहन लड़ती थी तो उसको भी मारते थे और कहते थे कि बाप से पैसा मांगो। किस तरह की मांग कर रहे थे? पैसों की मांग कर रहे थे सर। कितने मांग रहे थे? 50,000 रुपये कहते हैं अब मांगो, कभी इतने मांगो, कभी इतने मांगो, ऐसी मांग पैसों की करते रहते थे। मांग पूरी न होने पर क्या हुआ है तुम्हारी सर बहन? मांग पूरी न होने पर सर हमारी बहन की हत्या कर दी हाँ। और उसको बोला कि खुदकुशी की है। हाँ। क्या लिखा था हाथ में सर पहले कुछ नहीं लिखा था। हाँ। हमारी मौसी जी ने देखा है, पहले कुछ नहीं था। इसके बाद जब वो लोग अंदर गए हैं उनके लड़के पक्ष की तरफ से, जब इसके बाद फॉरेंसिक टीम आई है तो उन्होंने देखा कि हाथ में लिखा हुआ है, पहले कुछ नहीं लिखा था सर। क्या तुम्हारी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? पढ़ी लिखी नहीं थी सर, इतना कि वो इतनी साफ हिंदी और अच्छे से लिख सके। उसमें लिखा था सर कि मेरी तकदीर में नहीं था, मैं तकदीर से हार गई हूँ और इसमें इनका कोई दोष नहीं है। क्या लगता है कि किसने लिखा है वो? ये सर उन्हीं लोगों का लिखा हुआ है। मेरी बहन इतना नहीं लिख सकती थी, जिस तरह की हिंदी उसमें यूज की गई है सर, वो मेरी बहन नहीं लिख सकती थी। मामला दर्ज करा दिया? कितना पढ़ी थी आपकी बहन? सर कक्षा 5 तक पढ़ी थी। लिख नहीं पाती थी? लिख नहीं पाती थी, थोड़ा अपना साइन कर लेती थी। क्या FIR दर्ज हुई है? FIR सर कल दर्ज करवाएंगे, आज तो पोस्टमार्टम और दाह संस्कार में लगे रहे।
कहाँ की थी शादी आपने? जी सर, चमरौडी गायत्री नगर में। कितने साल पहले हुई थी शादी? सर 1 साल पहले 26 दिसंबर 2020। क्या नाम है पति का? पति का नाम ब्रजेश क्या कुशवाहा। करता है पति? पति सर कुछ नहीं करता, होटल में यही छोटा मोटा मजदूर है। 200-250 रुपये मिलते थे। वजह है उसकी मौत? गोंडा में प्राचीन राधा कृष्णा मंदिर के पास गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि बता दें कि जब सफाई कर्मी के इस गंदगी को लेकर बात की गई तो उसने बताया कि उच्च अधिकारियों की तरफ से तनख्वाह में कमी होने के कारण ही वो सफाई करने नहीं जा रहा है। उपजिलाधिकारी और क्षेत्र अधिकारी शजंग बहादुर यादव ने थाना रूपईडीहा पुलिस एसएसबी टीम के साथ संवेदनशील मतदान केंद्र और संकल्पा, जैतपुरा और मधुबन आदि गांवों का भ्रमण किया। अलीगढ़ में पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सूरज भान, राधेश्याम, अजीत कुमार, अमित कुमार और बहुत सारे अन्य पत्रकार भी मौजूद रहे। नानपारा के जिले बहराइच के मोहल्ला किला स्थित मस्जिद नवाब मुन्ना साहिब के रसूल की बेटी की दर्दनाक शहादत के मौके पर मजलिसों का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसको मौलाना अफाक आलम साहब ने संबोधित किया, जिसमें मौलाना ने बीबी फातिमा के जीवन को लोगों के सामने बयान किया। मौलाना ने कहा कि बीबी फातिमा दुनिया की तमाम औरतों के लिए सरदार हैं। ये सभी उम्मत मुस्लिमा कुरान करीम पर एतक़ाद और ईमान रखती है और कुरान करीम में मुतअद्दिद तरीक़े से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तारुफ़ कराया है। कभी सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत में आय तथहीर के ज़रिए से और कभी आय मवद्दत के ज़रिए से, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, और अपनी तमाम ज़हमतों का बदला जितनी भी पैगम्बर अकरम ने इन लोगों को मुसलमान बनाने में, इस्लाम की तबलीग़ करने में ज़हमत की हैं, मशक्क़तें की हैं, जुल्म व सितम बर्दाश्त किए हैं काफिरों के, मुशरिकों के, उसका जब बदला मुसलमानों ने देना चाहा तो आपने हुक्म इलाही के तहत सिर्फ़ एक जुमले में बदला मांगा है कि मैं अपनी ज़हमतों का बदला कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। लिहाजा कुरान करीम की रूह से हर मुसलमान पर वाजिब है कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करें, और मोहब्बत का तकाज़ा ये होता है कि उससे उसकी खुशियों में खुशी मनाई जाए, उसके गमों में गम मनाया जाए, उसके फ़रामीन पर इताअत की जाए और उसके उन दस्तूरात पर जिसको उन्होंने मना किया है रुका जाए, यानी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। लिहाजा ये ख़ुलासा है कुरान करीम की इन आयात से। उसके अलावा ख़ुद पैगम्बर अकरम ने बारहा हज़रत ज़हरा का तारुफ़ कराया और तारुफ़ में यहाँ तक फ़रमाया कि फ़ातिमा को अज़ियत देना गोया मुझे अज़ियत देना है, फ़ातिमा को खुशहाल करना मुझे खुशहाल करना है। यहीं तक नहीं बल्कि इससे आगे फ़रमाया है कि जो फ़ातिमा को राज़ी और खुशनूद करेगा गोया उसने मुझे नहीं बल्कि अल्लाह को खुशनूद किया है। इन्नल्लाह यरदा लिरदा फ़ातिमा व यग़दिबु लिग़दिबिहा, अल्लाह फ़ातिमा के राज़ी होने से राज़ी होता है, अल्लाह फ़ातिमा के गज़बनाक होने से गज़बनाक होता है। लिहाजा मज़हब शिया का ये मुसलसल प्रोग्राम, चाहे 20 जमादिस्सानी पर शहज़ादी कायनात की विलादत का जश्न हो या 3 जमादिस्सानी पर शहज़ादी की शहादत पर मजलिस अज़ा हो, ये सब कुछ हमारा इस कुरान करीम की आयत के मुताबिक कि हम इसी अजर रिसालत को पूरी खुदा के सामने पेश करना चाहते हैं कि हम शहज़ादी की। कटनी में पिछले दिनों शहीद स्मारक में देश के मशहूर कवि और कवियत्री शायराना तबस्सुम का आगमन हुआ। उनके आगमन के मौके पर उनके स्वागत में एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कवि और कवियत्रियों ने अपना शायराना अंदाज में अपना प्रोग्राम प्रस्तुत किया, जिसका संचालन मारूफ अहमद कर रहे थे। तकरीबन 4वीं 5वीं
पांचवी बार आ रही हूँ और हमेशा बहुत मोहब्बतें मिलती हैं। महसूस ही नहीं होता कि हम किसी छोटे शहर में आए हैं। बहुत सम्मान मिलता है, बहुत मान मर्यादा, बहुत अच्छा लगता है और तमाम लोगों के ख्यालात जान के बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। मैं तो यहाँ तकरीबन चौथी पांचवी बार आ रही हूँ और हमेशा बहुत मोहब्बतें मिलती हैं। महसूस ही नहीं होता कि हम किसी छोटे शहर में आए हैं। बहुत सम्मान मिलता है, बहुत मान मर्यादा, बहुत अच्छा लगता है। चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में सर्विलांस और स्वॉट एमपी त्रिपाठी के साथ में मिलकर लापता और खोए हुए 38 मोबाइल फोन जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, बरामद करके मोबाइल धारकों को दे दिया गया। बता दें कि मोबाइल धारकों ने पुलिस अधीक्षक के सामने अपने खोए हुए मोबाइलों के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। लगभग 50% से अधिक बूथों पर हम सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से डायरेक्ट मॉनिटरिंग करने का लक्ष्य हमने बनाया है और इस संदर्भ में हमारी जो एफएसटी की टीमें हैं, एसएसटी की टीमें हैं, वो भी लगातार सक्रिय है और उस दिन पर्टिकुलर जिस दिन चुनाव होगा उस दिन हमारी मोबाइल पार्टियां भी ऐसे सभी संवेदनशील जो हमारे बूथ हैं उन पर लगातार चिन्हीकरण करती रहेगी, उनका लगातार उनकी मॉनिटरिंग चलती रहेगी। इसके अलावा जैसा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, हमारे यहाँ 4 पिंक बूथों का भी गठन होगा जहां पर पूर्णतः महिला केंद्रीकरण बूथ बनाया जाएगा, जहां पर महिला फोर्सेस के द्वारा ही उस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। चित्रकूट दस्यु मुक्त हो चुका है। पहले टीम और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए चोरी किए गए और खोए हुए 38 मोबाइल फोनों को बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक है। पिछले 2-3 महीनों में जो भी थानों पर एप्लीकेशन आए थे मोबाइल चोरी होने के संदर्भ में, गिरने के संदर्भ में, खोने के संदर्भ में या फिर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इस तरह के जो प्रार्थना पत्र आए थे, उन सारे प्रार्थना पत्रों को अलग से चिन्हित किया गया था और सर्विलांस टीम को इस पूरे काम में लगाया गया था। उन्होंने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए ऐसे 38 मोबाइल फ़ोनों को बरामद किया गया है और आज सभी ऐसे 38 व्यक्ति जिनका ये मोबाइल फ़ोन था उनको बुलाया गया और उनको ये मोबाइल फ़ोन हैंड ओवर किए गए। किसी भी तरीके से ये नहीं होगा और पूर्णतः निष्पक्ष और पूर्णतः सक्रिय रूप से आचार संहिता का पालन कराते हुए मानकों के अनुरूप चुनाव करवाया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको चिन्हित करके उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसा कोई भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिन पे कार्रवाई ना हो। और प्रशासन की तरफ से एक बहुत कड़ा संदेश है सरकार की मंशा के अनुरूप कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है उन पर कड़ी दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। ये माना जाए इस बार तो पहली बार विधानसभा चुनाव डकैत तो दस्यु भी होने जा रहा है। जी बिल्कुल। जैसा कि आपको रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें